वेलकम डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैं एक बार एजाज लर्नर आपका स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे मेरा प्रश्न है, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। यानी हमें ये बताना है किसानों को साख अथवा ऋण मतलब किसानों को रुपया का आवश्यकता क्यों होता है, इसी बात को हमें बताना है। आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए कि ये किसान को साख अथवा ऋण मतलब रुपये पैसे का ज़रूरत क्यों होता है। अब किसान रुपये पैसे लेकर के हेलीकॉप्टर तो नहीं खरीदेगा ना, वो किसान रुपये पैसे को लेकर के, ऋण को लेकर के कृषि से संबंधित, खेती से संबंधित कोई ना कोई वस्तु को खरीदेगा। तो किसानों को हमेशा खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए ही ऋण या साख का आवश्यकता होता है। तो आइए इसके उत्तर में देख लेते हैं। यहाँ उत्तर में है, किसानों को रासायनिक खाद किसको बोलते हैं। खाद हम क्या खेतों में डालते हैं जिससे पैदावार अधिक होता है। तो ये जो रासायनिक खाद है आपको दुकान में मिल जाता है। रासायनिक खाद, बीज, यानी आप कोई भी खेती करने के लिए आपको बीज चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई का मतलब खेतों में पानी देने को क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। तो सिंचाई की व्यवस्था, खेतों में पानी देने के लिए जो व्यवस्था है उसके लिए कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग का मतलब इस्तेमाल करना। और कीट का मतलब जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उसको कीट बोलते हैं, और नाशक का मतलब नाश करने वाला। तो कीट को मारने वाले दवाई को हम लोग कीटनाशक दवाई बोलेंगे। तो कीटनाशक दवाई के प्रयोग आदि के लिए साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। यहाँ आप स्पष्ट हो चुके हैं कि एक किसान को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। तो एक किसान को साख अथवा ऋण की आवश्यकता रासायनिक खाद को खरीदने के लिए, बीज को खरीदने के लिए, सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए, कीटनाशक दवाइयों को प्रयोग करना है तो उसको भी खरीदने के लिए ही साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिए, इसके अतिरिक्त भी किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। मान के चलो किसी साल बाढ़ चले आया या सूखा पड़ गया तो फसल होगा नहीं होगा। उस परिस्थिति में अपने घर परिवार को चलाने के लिए, फिर से खेती को दोबारा स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि बाढ़ से तो खेती में नुकसान हो जाएगा, तो अगला बार जो खेती करेगा उसके पास पूंजी का कमी हो जाता है। तो उसको खेती को स्टार्ट करने के लिए फिर से पूंजी चाहिए ना, फिर से ऋण चाहिए, फिर से पैसा चाहिए। तो आगे देखिए, इसके अतिरिक्त बाढ़ अथवा सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं के बाद राहत हेतु साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। अब यहाँ समझिए, किसी साल बाढ़ आए तो फसल बर्बाद, सूखा हो जाए, सूखा मतलब वर्षा के मौसम में वर्षा नहीं होगा और किसान खेती नहीं कर पाएगा तो उसको सूखा बोलते हैं। तो जब सूखा आ जाए, बाढ़ हो जाए तो इससे क्या होता है, फसल नहीं होता है। तो इस परिस्थिति में इस प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के बाद राहत के लिए, यानी राहत हेतु मतलब, हेतु का मतलब के लिए, राहत का मतलब आराम होता है, तो राहत हेतु मतलब आराम के लिए साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। इसे किसान वित्तीय संस्थानों से प्राप्त करता है। जो किसान जो है ना, ऋण को कहाँ से प्राप्त करता है, वित्तीय संस्थानों से प्राप्त करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ आपको वीडियो समझ में आया होगा कि किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। इस तरह के और भी वीडियोस को देखना है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ जिस विषय के भी वीडियोस को देखना है वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।